जवान मैं ऐसे करूँगा, देखो ऐसे, और बोलूँगा कि दूसरे बाइक वाला छोड़ के कहेगा, ठीक है? प्रैंक शुरू, ठीक है? हंसना किसी ने नहीं है, हंसना नहीं, तुम हंस जाओगी, तुम भी हंस जाओगी। मैं तो चल भी नहीं सकता हूँ, इतनी चोट लगी है। ऐसा लगा जी मैं अपनी हंसी पे कंट्रोल नहीं रख सका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी, आमीन सुमा आमीन। आज तकरीबन कोई 15 साल हो गए होंगे इस रास्ते से आज मैं जा रहा हूँ, बल्कि इससे भी ज़्यादा गिनती करूँ तो कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि बचपन में हम इसी रास्ते से मामू के घर जाया करते थे, जहाँ से आज हम पैदल अपने घर जा रहे हैं। बचपन में हम इन्हीं रास्तों से जाया करते थे और उस वक्त यहाँ पर रोड नहीं होती थी, सिर्फ खाली रास्ता हुआ करता था। ध्यान से चलो, ध्यान से। आज हम पैदल क्यों जा रहे हैं जी, ये भी अभी कहानी सारी आपको बताता हूँ। थोड़ा रास्ता सही आ जाए, ये जंगल से हम बाहर निकल जाएं। वो सामने हमारे घर है, वो अगर हम बाहर से जाते तो वो रोड वो बाग से उस तरफ से घूम के तो फिर ऐसे जाते। मैंने बच्चों को कहा कि शॉर्टकट लेते हैं यहाँ से सीधा। मैं गया था बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए। 1-2 दिन से बाइक थोड़ा मसला कर रहा था, मैं समझा शायद उसका कोई नट वगैरह ढीला है, जिस वजह से वो जो है ना पूरी फ्रेम उसकी हिल रही थी ना बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी जैसे मैंने बच्चों को पिक किया है और पिक करने के बाद थोड़ा सा आगे आया हूँ तो बाइक बिल्कुल बुरे तरीके से हिलने लग गया है। तो फिर मैकेनिक को मैंने दिखाया, जब उसने देखा है ना, यकीन करें कि मेरे तो खुद के जो है ना पसीने छूट गए। ये भी अल्लाह पाक का करम है कि अल्लाह पाक ने बड़ी मुसीबत से बचा लिया है, क्योंकि जी उसकी पूरी फ्रेम जो है ना वो टूट गई थी, खुल गई है पूरी की पूरी। अगर कि ना देखता और ऐसे ही चला जाता तो बच्चों के साथ वज़न था और कहीं फ्रेम बिल्कुल अलग हो जाती, बाइक से हम तीनों गिर जाते और शदीद किस्म की हमें चोट भी लग सकती थी। खैर जी, अल्लाह पाक ने एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जो है बाइक मैकेनिक के पास छोड़ के आ रहा हूँ। मैंने उसको कहा कि भाई इसको सुबह तक जो है ना, बल्कि शाम तक इसको रेडी कर देना, क्योंकि हमारा तो बाइक का सारा काम ही इधर गांव का है। असल में जी ये फ्रेम टूटा है इन रास्तों की वजह से ना, कच्चे रास्ते हैं और धक्के इतने हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको। फिर ईंटों के धक्के जंप जो है ना वो ख़राब कर देते हैं। हमारी कार जो है ना वो भी आधी हिल गई है, तो बाइक की तो हिम्मत है। थक गया हूँ मैं तो पूरे तरीके से। जवाब ये वाला रास्ता चलें या यूं चल के फिर यूं चल के फिर? हाँ यहाँ से सामने रास्ता। आ जाओ बच्चों, आ जाओगे, आराम से आ जाओ। चलो शाबाश, चलो अजानें भी हो रही हैं, जल्दी आ जाओ, चलो आ जाओ। आज मेरी भी थोड़ी वॉक हो जाएगी और तुम लोगों की भी थोड़ी वॉक हो जाएगी। और जी आज राबिया के साथ करेंगे प्रैंक, आप सब ने भी साथ रहना है वीडियो में। उसको कहूँगा कि बाइक से गिर गया था, बाइक जो है ना वो पूरी टूट गई है और बड़ी मुश्किल से जो है ना घर तक पहुँचा हूँ। कपड़ों को थोड़ी सी मिट्टी लगा लेता हूँ वहाँ बैठ के। चलो आ जाओ बच्चों, पानी वगैरह पीना है किसी ने? हाँ गर्मियाँ होती तो तुम्हें बताता। ओए होए 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 होए, यकीन करें कि पूरा जवान मुझे कह रहा है अब्बू आपको क्या हो गया, पूरा थक गया। पानी पीना मुझे दे दो, चलो जल्दी से पी लो, शाबाश। व्यू चेक करें जी माशाल्लाह, ये सामने हमारा गांव है। तुमने पीना? पी लो, जल्दी करो, चलो जल्दी से पी लो, आ जाओ। अगर हम रोड से आते हैं तो अभी तक कहाँ पहुँचते? वहाँ तक भी नहीं पहुँचते अभी। नहीं ये आधा रास्ता। हाँ अभी हम घर पहुँच गए। ये हम सामने से निकलेंगे यूँ, वो सामने रोड क्रॉस, वो नहर क्रॉस करेंगे और सामने हमारा घर है। चलो इस तरफ से चलो, ऐसे चल के ना, ऐसे चल के। या तुम्हें रास्तों का पता है, तुम लड़कों के साथ इधर आते रहते हो। कौन सा वाला ठीक है? सामने वाला। सामने वाला? उधर उनके कुत्ते हैं, कुत्तों से भी डर लगता है। आ जाओगे बच्चों? आराम से आ जाओ, आराम से। बेगम के साथ करते हैं जी प्रैंक। जवाब को भेजूंगा, ये जाके कहेगा कि अम्मा अब्बू जो है ना बाइक से गिर गए, बाइक टूट गई और अब्बू को चोट लग गई है। देखते हैं जी क्या कहती। जवाब उधर से कहाँ से जा रहे हो? वैसे प्रैंक करना तो नहीं चाहिए, करूँ जवाब? हैं
ठीक है। फिर कपड़े फाड़ो यहाँ पर बैठ के मेरे। नहीं नहीं कपड़े नहीं फाड़ते हैं, थोड़ी मिट्टी लगा ले। नहीं नहीं सुबह मैंने पहने, एहसास भी होता है जी। कपड़े प्रेस करती है बेचारी। बस ऐसे लंगड़ा हो जाऊंगा, बोलूंगा इधर चोट लगी, इधर से आ जाओ ना। किधर से जा रहे हो? उधर से कुत्ते हैं सारे। हाँ मुझे पता है ना जी, इनके कुत्ते जो है ना वो बड़े खतरनाक हैं छोटे छोटे पीते पीते से, लेकिन हैं बड़े खतरनाक। यहाँ तक तो हम वैसे घूमते हैं, आते रहते हैं। ये ज़मीन तैयार हो रही है जी टमाटरों के लिए। अभी यहाँ पर टमाटर लगाए जाएंगे पूरे। चलो चलो शाबाश। मैं ऐसे करूँगा, देखो ऐसे, और बोलूँगा कि दूसरे बाइक वाले छोड़ के कहेंगे, ठीक है। बोलेगी तुम्हारा बाइक कहाँ है? तो क्या बोलेंगे, उधर ही चौक पे पड़ा है, उठाने का नहीं है, टूट गया है, बीच में से 2 हिस्से हो गया है। ठीक है देखते हैं जी। पहले तो चीखेगी बहुत ना, ये वो। ये पहुंच गए जी अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर। ये रहा सामने हमारा घर। ओए होए होए होए। चलो थोड़ी सी वॉक भी हो गई। हाँ आ जाओ बच्चों, प्रैंक शुरू। ठीक है, हंसना किसी ने नहीं है। हंसना नहीं, तुम हंस जाओगी, तुम भी हंस जाओगी। नहीं हंसना नहीं है, ठीक है। जाओ जाओ। ऐसे करता हुआ मैं तो चल भी नहीं सकता हूँ, इतनी चोट लगी है। हंसना नहीं है, पहले एक दफा यहीं खड़े होके अच्छे तरीके से हंस लो। ठीक है, अच्छे तरीके से हंस लो पहले इधर ही खड़े होके, क्योंकि फिर अंदर हंसना नहीं है। हाँ चलो जाओ, हंसना नहीं है। चलो चलो क्या दिए कूड़े? हाँ मैं भी अका इतनी देर थी ये मेरा पैर क्या नहीं आया। अल्लाह सैया या अल्लाह खैर। ऐसा लगा जी मैं अपनी हंसी पे कंट्रोल नहीं रख सका, भागती हुई आई है वहां पे। चोट लगी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम आमीन। मैं कहा मेरे पैर को क्या थी गया, अल्लाह या अल्लाह खैर करे। अगर जवाब आया बुआ आगदा एक्सीडेंट थी गया मेरा, अल्लाह माफ करे। तो बस तक मजाक में भी ये बात नहीं बोलनी चाहिए अहमद। ए आया मोटरसाइकिल त्रुट पे तू। हाँ हुन जाए वाले बालें को चावण वेंदा पिया। ए लत नहीं थी नहीं हुन सीधी कर मैं खुद अपनी हंसी पे कंट्रोल नहीं रख सका, वरना बेगम जो है ना वो बिल्कुल पागल हो गई थी। अभी भागती आई। जवाद ने आके बताया फुफ्फो को, मैं कान में डटा मजाक की तम मजाक नहीं होती। कान में डटा मोटरसाइकिल त्रुट पे, मोटरसाइकिल साड़ते आया, मोटरसाइकिल त्रुट गए तो असा पैदल हम दे पियो। मैं 1 बजे तक गया है, 2 बज गया हाले तक का नहीं बाइक टूट गया ना। और वैसे इनकी छुट्टी जो है ना वो मैंने तुम्हें घर पे ही कहा था। मैं इसको कह रहा था कि 1:30 बजे छुट्टी होगी, ये कह रही थी कि नहीं 1 बजे छुट्टी होगी। मैं 1 बजे का घर से निकला हूँ और अभी 2 बजे। हाँ तो 1:30 बजे मुझे आइडिया था ना कि 1:30 बजे छुट्टी होगी। मोटरसाइकिल कैसे खुल गया? उसकी फ्रेम पूरी वो कल जो हिल रही थी तुम दिखा रहे थे। हाँ फ्रेम चिरी हुई है पूरी, वो अभी मिस्त्री के पास फेंक के आया हूँ। तो वो इसके काम है ना, ये नहीं लेके जाता। वीडियो दिखाता हूँ तुम्हें, मैं बाइक की वीडियो दिखाता हूँ। मेरा पूरा प्लान था बेगम को डराने का, लेकिन पता नहीं मुझे हंसी क्यों। हालांकि मैं बच्चों को कह रहा था कि बच्चों हंसना नहीं है आप लोगों ने ना, हालांकि बच्चे नहीं हंसे। मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सका। मैंने इसको देखा है ना कि अगर मैं, आप यकीन करेंगे कि मैं 5 मिनट सीरियस हो जाता ना तो इसने पूरे गांव को सर पे उठा लेना था। फिर इत्तेफाक की बात ऐसी हुई है कि अभी हम लोग अंदर एंटर ही हुए हैं, जैसे राबिया मेरी हंसी आई हो तो उसके फ़ौरन बाद फिर भाई और भाभी जो है ना वो भी आ गए। और अगर मैं सीरियस भी रह जाता तो फुफ्फो की जो है ना वो भी चीखें होती। तो खैर जी दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसी नागहानी आफात से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये मुझे कह रही थी कि इस तरह के मजाक नहीं किया करो, कभी कभी ऐसे मजाक सच भी हो जाते हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। चलो कोई नहीं, अभी तुम होके आ जाओ।
हाँ मैं उधर जा से? रही हूँ। बच्चे की पैदाइश हुई है, तकरीबन आज चौथा दिन है। हाँ, तो तकरीबन बच्चे की हालत खराब है। वो रहीम यार खान शेख जायद शेख हॉस्पिटल जैद में उधर। हॉस्पिटल में तो एडमिट है। राबिया और जो राबिया बच्चा है ना वो मेरी बहू का ना मामू का बेटा है। मामू का बेटा है। कैसे कैसे? जो बच्चा है ना मेरी बहू का मामू का बेटा है। हाँ, तुम्हारी बहू के मामू का बेटा। हाँ जी, मामू का बिल्कुल बेटा ऐसा ही। हाँ, तो पहले तो हमारी सिंगल रिश्तेदारी थी। सीधा सीधा कह रही थी मेरे भांजे का बेटा है। हाँ, भांजे का यानी कि अहमद के जो कजन है ना वो होगी मेरी नंद के बेटे का पोता है। मेरी नंद का पोता है। हाँ, हाँ, मेरी नंद तो का पोता भाई है। भी, भाई की फैमिली भी आई हुई है। ये जा रहे हैं अभी उधर बच्चे का पता करने के लिए। मैंने कहा जल्दी से होके आ जाओ, मुझे खाना दे के चली जाओ, बाकी आ जाओ और फिर बाकी जो और है ना आज फिर डिटेल। हम अहमद लेकर आए हैं मेरी पसंद की चीज, वो भी अचानक कभी कभी मिल जाती। वो सुबह मुझे उसने फोन किया था जी कसाई ने, आज उसने बछड़ा बनाया हुआ था तो मुझे कहा कि आके जाना। बछड़ा यानी कि गाय का गोश्त। हाँ, तो फिर वो जो है ना लेके आया हूँ, तो पकाया है आज, मेहमानों को भी खिलाया है। अभी मैंने नहीं खाया, अभी मैं खाऊंगा। तो उधर से आराम से होके आ जाओ, उसके बाद फिर जी शेयर करते हैं आप लोगों के साथ हमारी जाने की तैयारी। हमारे घर में भी इसी बात पे बहस हो रही थी कि कितनी सीटें ली जाएं, कौन कौन कैसे कैसे एडजस्ट होगा। तो मेरे ख्याल में हमारे घर की बन रही हैं 6 सीटें। तो राबिया कह रही है कि नहीं, अक्सा की सीट नहीं लो। अक्सा, तुम्हारी अम्मा कह रही है कि तुम्हारी सीट नहीं लो, मैं इसकी सीट हूँ। मतलब कि तुम सारी रात अपनी माँ की गोद में बैठ के जाओगी। देखो हम एक कराची। सीट पे ना मैं जवाद और हादिया होंगे ना, तो हम तीनों है ना इसे अपनी गोद में सुला लेंगे। पक्की बात है, मुझे नहीं कहना। हाँ, नहीं कहेंगे, तुम्हें नहीं कहेंगे। सोच लो, हाँ, सोच लिया। आप सब भी गंवाए जी। कराची का सफर है, कोई यहाँ तक नहीं जा रही हो तुम के भाई 2 घंटे के बाद उतर जाएंगे। छोटी बच्ची नहीं है अभी, माशाल्लाह वो बड़ी है। हाँ, उतनी होती जैसे शुरली है तो फिर जो है ना चली जाती। कोई नहीं, तुम्हारी सीट लेंगे भाई, ठीक है, ओके। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम कर, सलाम कर। एरे 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 मोबाइल को सलाम कर। वाला वीडियो देख दी रानी अपनी। हाँ अभी आइए जी अपने अब्बा अम्मा के साथ। मेरा क्या, तुम्हारी जेब खाली है। चलो कोई नहीं, जहाँ इतने हो जाएंगे वहाँ एक सीट का भी कुछ नहीं है, कर लेंगे इंशाल्लाह। बाकी जी सफ़र लंबा है और बंदा आरामदेह सफ़र करके जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अभी वापसी आ जाओ फिर जी। दूसरा दिन है, कह रही है कि मुसलसल कमेंट्स आ रहे हैं, मत चलो मेरे साथ। आज मुझे सुबह कहती थी कि जो बच्ची का सूट हम लेके आए हैं वो चेंज करते हैं, उसका कलर किसी को पसंद नहीं आ रहा। हाँ, कलर चेंज करवा लेते हैं। वो अंगूरी कलर जो मैंने देखा था ना, वो बहुत खूबसूरत कलर। चले जी, वो अब कल चलेंगे, ठीक है। हाँ, कपड़े भी मैंने टेलर को कह दिया, तो उम्मीद है कि वो तैयार होंगे और फिर कल वो जो है, परसों मिलेंगे सुबह में। चलो परसों मिलेंगे। तो चलो कल हम जाके बाइक भी बन के आ जाएगी तो फिर इजी हो गया ना। चलो ये शुक्र है जी, उस दिन बेगम के साथ गया हूँ। ये मसला 1-2 दिन से था बाइक में, लेकिन मैं इग्नोर कर रहा था। चले अल्लाह का करम हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी नागानी आफत से बचे हैं और बाइक शाम तक, रात तक आ जाएगी पूरे तरीके से तैयार होके। फिर आपको दिखाऊंगा कि कितनी वेल्ड हुई है उसकी फ्रेम, पूरी टूटी अल्लाह हुई। पाक सबको अपनी ज़बान में रखे, ऐसे नागाने आफतों से बचाए। जल्दी से होके आ जाओ, फिर आगे तैयारी व्यारी शेयर करते हैं जी। वीडियो में साथ रहिएगा। हो रही है अभी तैयारी। हाँ जी, अभी डिसाइड किया जा रहा है जी कि कौन से कपड़े लेके जाने हैं और कौन से कपड़े लेके नहीं जाने। ये इतने सारे कपड़े, और तुम कह रही थी कि एक बैग, 2 बैग मैंने बोला था आपसे। और भी तो सामान हमारे साथ जाएगा ना, तो फिर कम से कम 2-3 बैग तो बनने चाहिए। हाँ, फिर जितने आप बोलो उतने बन जाएंगे। हाँ, जितने आप बोलो उतने बन जाएंगे। उठाने में भी। हाँ, एक बैग तुम उठाओगी, एक बैग मैं उठाऊंगा और एक बैग जवाद उठा लेगा, तो 3 बैग बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आप चलो वही गनीमत है। अभी जी डिसाइड हो रहा है कि कौन से वाले कपड़े जो है ना लेके जाने हैं और कौन से वाले नहीं लेके जाने। कौन कौन से पहने, तो हादिया ने कहा कि मैंने ये वाला सूट पहनना, ये वाला सूट पहनना हादिया ने। तो इसके साथ के ना वो एक तुम्हें मैं आइडिया दे दूं कि हम लोगों का जो भी प्रोग्राम है ना, उस प्रोग्राम के हवाले से हम लोगों ने वहां पर रुकना है। एक दिन हमारा प्रोग्राम फाइनल हो जाएगा, दूसरा दिन पूरा गुजार के शाम को हम लोग वहां से वापस रिटर्न होंगे। ये ध्यान में रख लेना। यहाँ से बस में जो कपड़े पहन के जाएंगे, सुबह में जाके वहाँ चेंज करने कपड़े, ठीक है ना। वहाँ चेंज करने के बाद है ना 2 सूट हमारे मैले हो गए, ऐसी हो गए ना। फिर बीच में जुम्मा हफ्ता आ गया, सही है ना। उनमें भी हमारे कपड़े बदलने हैं, फिर हम जुम्मा नमाज पढ़नी है, कपड़े चेंज करने। अब वो 3 सूट, हमारा तीसरा सूट हमारे ऊपर आ गया। आखिर पीछे 4-5 दिन है, हम आखिर 2-3 दिन रहेंगे भी वहाँ पर।
तो किसी के घर आना जाना लगा रहेगा। बहरहाल अपने हिसाब से ले लेना, ठीक है, कपड़े उतने ही जितने हम इजी केयर कर सकें। हाँ जी। और वहाँ पर मैं जा देखे सकें, आ सकें आराम से। 4 सूट रखे ने, 4 सूट ये घर वाले हैं और एक सूट इनका नवे, मतलब जो फंक्शन का हाँ होगा, हाँ, एक 5 सूट वो। हाँ, एक सूट वो और 4 सूट घर में। चलो ये भी ठीक है। सही है ना, हम एक सूट को 2 दिन भी पहनेंगे तो हमारा आराम से गुजर जाएगा। जाना भी हमारा लाजमी है, लेकिन आप यकीन करें कि पीछे घर की इतनी परेशानी लगी रहती है ना कि घर पे जो है ना, अभी भी यकीन करें कि एक और फैमिली है जो कि यहाँ पर अदी के साथ छोड़ के जाएंगे। अदी कहती कि मैं ख़ुद भी यहाँ पर रह जाऊँगी, और अदी ने वैसे ही जाने से मना किया। लेकिन हमने फिर ये सोचा है ना कि आप सबके साथ भी प्लान किया था कि अभी हम लोग ऐसा करेंगे ना, जो वहाँ पर शरीक नहीं हो सकते तो उनके लिए हम जब वापस आएंगे तो फिर यहाँ पर जो है ना हम एक फंक्शन रखेंगे। वही राबिया वाली बात हो जाएगी ना कि हम लोग मंगनी करके आ जाएंगे, फिर वो लोग मंगनी करने के लिए आएंगे। अच्छा, मुझे ना कल वाली वीडियो पे एक कमेंट भी था, मुझे वो याद आ रहा है कि आपने अपने दामाद के लिए कुछ नहीं लिया, तो उनको बताता चले हमारी बेटी की मंगनी नहीं है, हमारे बेटे की मंगनी हमने अपने दामाद को जो देना था वो दे चुके अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हमारे बेटे की मंगनी है, जवाद साहब की। हाँ जी, दामाद की मंगनी, बेटी की मंगनी नहीं बेटी की मंगनी हमारी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सिर्फ मंगनी एक, आप कौन सा पहन के जाओगे यहाँ से? अभी ये मंगनी का आप कौन सा पहन के जाओगे यहाँ से? हाँ। मैं तो ये जिन कपड़ों में बैठा हूँ मैं तो इन्हीं में भी चला जाऊंगा, मुझे क्या है। क्योंकि बस का सफर है जी, बस में मैं वैसे भी जो है ना नए कपड़े पहनने से बहुत ज्यादा अवॉइड करता हूँ। और यकीन करें कि चप्पल जो है ना वो भी मैं ये वाली पहन के जाता हूँ। उसकी रीजन ये है कि बस में जब चप्पल उतार के बैठते हैं ना, तो वो चप्पल आप रखेंगे अपनी सीट के नीचे, और जब उतरेंगे तो वो ड्राइवर के पास पहुंची हुई होती है या फिर वो पीछे पहुंची हुई होती है, तो वो चल चल के तो बेहतर मैंने है तो कि सारे सूट है ना सर्दियों गर्मियों को उठा के रख दिए थे कि सर्दियां शुरू होगी, खद्दड़ के निकाल लिए थे। लेकिन मुझे कमेंट्स के हिसाब से बताओ ना, कमेंट्स क्या कर रहे थे? मैंने तो कमेंट्स मैंने पढ़े नहीं है, बाकी जिन्होंने सजेस्ट किए। कराची में एसी और पंखे चल रहे हैं, तो आप अपने ना मौसम के मुताबिक के कपड़े लेकर आओ। खद्दड़ वगैरह के यहाँ कपड़े नहीं चलेंगे। जो मैंने 2 सूट नए सिलवाए ना, वो भी मैं नहीं लेकर जा रही, वो घर में ही रखे हुए। और ये मैंने कपड़े उठा के रख दिए थे सारे लोन वाले, और जिसमें से अभी ये मैंने निकाले। और बाकी जी कराची वालों में से ये बताता चलूं कि कुछ हमारे हैं जिनको हमने यहाँ से ही इन्फॉर्म कर दिया है कि हम लोग आ रहे हैं। उनको डेट भी बता दिए कि आप लोगों ने भी जो है ना हमारी खुशियों में शरीक होना है। और कुछ जो बाकी बचते हैं पेंडिंग में, उनके लिए हमने सरप्राइज रखा है, तो वो हम वहाँ जाके फिर उस हिसाब से उनको इनवाइट करेंगे। लेकिन मैंने राबिया से एक बात डिस्कस की है, मैंने कहा है कि हम एक काम करते हैं ना, जिस दिन मंगनी का फंक्शन होगा उस दिन हम तो अपने रिश्तेदारों में मसरूफ़ होंगे, तो जो हमारे मतलब कि हमें मिलने के लिए आएंगे या जिनको हमने इनवाइट किया होगा, तो हम एक काम करते हैं, हम उनसे मुलाकात का जो है ना मंगनी से सेकंड डे रख लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। दूसरे दिन, ताकि हम जो आए उनको अच्छे तरीके से टाइम दे सकें, उनके साथ बैठ सकें, उनके साथ गपशप कर सकें। तो ये हमारा एक मशवरा आपस में चल रहा है। आपने भी बताना है कि ये मशवरा ठीक है या नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जिसको हम इतनी प्यार से बुलाएं वो इतनी दूर से हमारे लिए आए भी सही और हम उसको सही टाइम ना दे सकें, तो ये बहुत बुरी बात है। तो यही सोच रहे हैं कि जो हमारे पहले दिन तो हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, क्योंकि हमारे सारे रिश्तेदार आएंगे, फिर फंक्शन की तैयारी, क्योंकि वो सब मेरे ज़िम्मे होगा, भागना करना, इधर उधर क्या करना है, कैसे करना है। तो उस दिन तो मेरे ख्याल में हम अपने चाहने वालों को टाइम नहीं दे सकेंगे। उसके दूसरे दिन जो है ना, जो मुबारकबाद देने के लिए आएंगे, वो दिन हम उनके लिए मुख्तस करेंगे। और इंशाल्लाह उन सबको जिनको इनवाइट कुछ को कर चुके हैं और कुछ जो है ना अभी पेंडिंग में है, तो इंशाल्लाह वो सब जो है ना हमें, बाकी मेरे ख्याल में तो कुछ फैमिली ऐसी हैं जो पहले दिन लाजमी आएंगी, कुछ फैमिली ऐसी हैं मेरी बहनें जो कि कहेंगी कि नहीं 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 अहमद भाई, हम अपने भतीजे की खुशी में जरूर शरीक होंगे। तो वो मेरे ख्याल में कुछ फुल तैयार भी हैं, फुल तैयार भी हैं, है ना। हाँ, फुल जैसे रूबी सिस्टर हो गई या शनीला सिस्टर या 1-2 और फैमिली है, वो तो पूरे तरीके से तैयार है। पूरे तरीके से अब देखते हैं जी कहानी कहाँ पलटती है तो सब नसीब की बातें। कौन सी करवट बैठते हैं। और दूल्हे के अब्बा साहब का भी सूट रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाला सूट जी मेरा सिलाई होके आया है, बेगम साहबा ने ये वाला सूट सिलाई कराया है, ये देखिए वाइट सूट है। बाकी अल्लाह पाक ने, बाकी आप सब ने जी जरूर दुआ करनी है। अल्लाह पाक ने आज एक नागहानी आफत से बचाया है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी टाइम जो है ना, सांस है ना,
सूली पे अटक गया। आप सबको ये प्रैंक कैसा लगा ये आपने कमेंट सेक्शन में भी लाजमी बताना है। अभी हम करते हैं जी अपनी तैयारी व्यारी शुरू, हाँ जी, और मिलते हैं आप सबसे कल किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।